आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में इस समय किसान आंदोलन जोरों पर है। किसान धरने पर बैठे हैं, मगर किसानों का कहना है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, ना तो सरकार और ना ही प्रशासन। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान भवन में, जहां पर किसान नेताओं की और किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया है। हम यहां पर आपके सामने बात करेंगे कुछ किसान नेताओं से, कुछ किसानों से, आखिर क्या है उनके मुद्दे, जानेंगे उन्हीं से। हमारे साथ में मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा से भारत जी, राजकुमार भारत जी इनका नाम है। ये किसान यूनियन के नेता हैं। सर, ये जो आज बैठक आहूत की गई है, इसके अंदर किन किन विषयों पर बात होनी है, क्या मुद्दे हैं, ये आप हमें बताइए विस्तार से। मैं निकाल दूंगा, एजेंडे पे बात करते हैं। देखिए, जो किसानों का आंदोलन चला है, आज से 32 साल पहले आज़ादी बचाओ आंदोलन के नाम से इलाहाबाद से हम 5 पांडवों ने इस आंदोलन को शुरू किया था और डंकर ड्राफ्ट के माध्यम से हमने पूरे देश को जानकारी दी थी, जिसमें हमारे साथी ये रामधीरज भाई अभी हमारे साथ बैठे हैं ये, और आज हम 3 साल बाद हम मिले हैं इनसे। और वो आंदोलन हमने, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार इस गेट के ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे उन्होंने WTO के अंदर, और वहां से हमने इस आज़ादी बचाओ आंदोलन के पूरे देश को जगाया और तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को हम मिले, मेंबर पार्लियामेंट से मिले, तमाम संस्थाओं में हम लोग गए। तो उस वक्त हमने 5 बड़े संगठन थे उस वक्त, महेंद्र सिंह टिकैत थे और प्रोफेसर नजमन स्वामी थे और शेतकारी संगठन के शरद जोशी जी थे और पंजाब से अजमेर सिंह लखोवाल थे। हम लोगों ने उनको इलाहाबाद के अंदर अपने हेड ऑफिस में मीटिंग बुला करके उनको किसानों की जानकारी दी, और हमारे रामधीरज जी भाई, मनोज त्यागी जी जो वहाँ ऑफिस को संभालते थे और हम फील्ड में थे उस वक्त, और बनवारी लाल जी भी हमारे साथ फील्ड में, राजीव दीक्षित जो हमारे साथी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, हम बतौर उस वक्त उसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे। तो हमने पूरे देश के अंदर उस आंदोलन को खड़ा किया और जगाया। उसके बाद उस आंदोलन को किन्हीं कारणों से हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि संयुक्त मोर्चा को बड़ी चोट पहुंचेगी, तो वो रोल अदा नहीं किया उन लोगों ने। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अगर उन्होंने उस वक्त सही रोल किया होता तो आज उनके 1000 टुकड़े ना हुए होते। उसके बाद अब ये जो बीजेपी की सरकार है, ये उस वक्त अपोजिशन के लोग थे, तो इन कांग्रेस के जो लोग थे उस वक्त जो शामिल थे उसको लाने वाले, और ये उनके विरोध में खड़े थे। आज इन्होंने उस बिल के ऊपर तो पूरी मोहर लगा दी है और मोदी जी ने तो इस देश को मल्टीनेशनल के सामने बेच ही दिया है। तो ये एक नई आर्थिक गुलामी जो शुरू हो गई है। हम लोगों ने जो नई आज़ादी का आंदोलन 32 साल पहले शुरू किया था, वो नई आज़ादी का आंदोलन अब किसान आंदोलन ना लेकर के ये जन आंदोलन बन चुका है। हमने एक एक व्यक्ति को जाकर के इकट्ठा किया, हरियाणा के 17 संगठन थे, उसके बाद पंजाब के संगठनों को इकट्ठा किया, बलवीर सिंह रज्जोवाल जी उन्होंने 32 संगठनों का जिम्मेवारी लिया। तो वो 32 संगठन इकट्ठे होकर फिर हमने 10 तारीख की पिपली के अंदर रैली किया। गुरनाम सिंह चुड़ूनी मेरे साथी हैं, हमने राजगुरु का नाम दिया उनको, गुरनाम सिंह बना करके। तो सब जिला के लोग थे ये। हमने देशव्यापी उनको कहा कि आज़ादी बचाओ आंदोलन का एक नेटवर्क है और पूरे देश के अंदर आज़ादी बचाओ आंदोलन के हर गांव के अंदर 6,75,000 गांव के अंदर हमारे साथी बैठे हैं। सभी शहरों के अंदर बुद्धिजीवी हमारे साथी बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, अध्यापक हैं, वकील, कानूनविद हैं, साइंटिस्ट हैं। तमाम हिंदुस्तान के अंदर पूरे के पूरे हमारे साथ साथी लगे हुए हैं और वो पूरे काम कर रहे हैं। तो हमने एक शर्त रखी थी कि हम किसी भी सरकार की मीटिंग में हम लोग बातचीत में नहीं जाएंगे। तो मैं कभी भी बातचीत में नहीं गया। मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं किसी भी स्टेज के ऊपर भाषण देने नहीं जाऊंगा और आज तक नहीं मैं किसी भी स्टेज पे भाषण देने गया, क्योंकि हम जानते थे कि मोदी जी इस बिल को वापस नहीं लेंगे। और हमने स्पष्ट कहा था आज से 2 साल पहले कि मोदी जी किसी भी कीमत पर इसको वापस नहीं लेंगे और हमें ये नई आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ग्राम स्वराज का जो सपना था हमारे शहीदों का, हमें ग्राम स्वराज को तीसरी सरकार का दर्जा देना पड़ेगा और वो आज बात सिद्ध हो रही है। हमने कहा कि तहसीलों के अंदर जो है ना, गांव-गांव में जाकर के संयुक्त किसान मोर्चा की इकाई गठित कीजिए। आज ये हमारे किसान मोर्चा के साथी उस चीज को ला रहे हैं सामने के लिए। तो हम तो शुरू से एक बात को कहते आ रहे हैं और वो बातें सिद्ध हो रही है। अब भी हमारा ये कहना है कि गांव के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की
इकाइयां गठित की जाए, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो संगठनों के जो है ना उनके धरने लगाए जाए और इनका बहिष्कार किया जाए। इन सभी तमाम नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा और जब तक ये हमें जेलों में डाले, हमें आतंकवादी कहे, कुछ भी कहे, हम डरने वाले नहीं है, हम मरने वाले नहीं। अभी मोहन भागवत जी ने कल बयान दिया कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। अरे मोहन भागवत जी आप कौन होते हैं कहने वाले? कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान ये जो यहाँ पर बैठक है, ये इसमें फिलहाल बात किसानों की हो रही है, तो कहीं हिंदू मुसलमान या मोहन भागवत की बात नहीं आ रही है। ये कहना है कि जो सरकार जो है ये तमाम मुद्दों के अंदर किसान आंदोलन को भटकाना चाहती है, लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी तमाम 17,000 संगठन है जो इसके अंदर शामिल है, जो अभी देश की वो है, और इसके अंदर 500 से ऊपर तो संगठन इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जन आंदोलन है, इसमें अंदर आप जैसे पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। तमाम जितने हैं ये जन आंदोलन बन चुका है, एक नई आजादी का आंदोलन है और ये बिल इनको वापस लेने होंगे हम लोग। और यहाँ पर जो फैसले होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया जाएगा और सभी जिला स्तर पर किया जाएगा। आगे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे और वो प्रोग्राम आपके बीच में आएंगे। मुझे आज जाना है और मैं अभी आज की मीटिंग छोड़ करके, हमारे साथी यहाँ रहेंगे, हमारे साथी ये महिला मोर्चा की। हमारे साथ यहाँ पर किसान मोर्चा के कुछ युवा साथी मौजूद हैं, हम आइए उनसे बात करते हैं। युवा साथी क्या कहते हैं जब किसान आंदोलन के साथ जुड़ते हैं? मेरा नाम ललित त्यागी है। ललित जी, आप लोग यहाँ पर किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि इन जो कृषि कानून है इससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है। अगर ये सरकार सच बोल रही है तो आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों की विचारधारा में? तो डिफरेंस तो बहुत है इसमें। अभी ये देखिए कि अभी हम लोगों को जो ये पिछले साल से 2020 से ये कानून आया है, तब की स्थिति देख लीजिए और इससे पहले की स्थिति देखिए। 2020 में जब ये कानून लेके आए तो उसमें उसके बाद में जब किसान मंडियों में गए हैं इस कानून के बाद में अपनी फसल को लेके, तो वहाँ पे जो 1900 रुपये के करीब में जो है धान का जो समर्थन मूल्य था उसमें 900 और 800 रुपये पे आड़तियों ने खरीदा है। तो ये इस कानून की तो खामियां हैं, उसकी वजह से ही तो सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर हमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखाई पड़ रही हैं जो कि इस आंदोलन में, इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कुछ महिलाएं, आइए उनसे बात कर रहे हैं और जाने कि आखिर इस बैठक के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है। मैडम नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैडम विजया सिंह। मैडम, जैसा कि आज बैठक यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की है, किस तरह के मुद्दों पर यहाँ बातचीत होनी है इन बैठक में, ये हमको बताइए आप। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की बैठक है और कोशिश हुई है कि उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन, लोग जो किसान मुद्दे पर आंदोलनरत हैं या किसानों को लेकर सोचते हैं, वो सबके सब इकट्ठे हों। तो अभी बैठक होनी है 2 दिन की। क्या बिंदु है, किन बिंदुओं में बात होनी है? कुछ मतलब एक खाका खींचा जाता है कोई बैठक? आंदोलन को कैसे उत्तर प्रदेश में और फैलाया जाए, कैसे और गहराई ली जाए, कैसे और मजबूती लिया जाए। और जो 5 सितंबर को मिशन उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर से घोषणा हुई थी, उसी के साथ चलते हुए हम अपने प्रदेश में किस तरह से और मजबूती के साथ इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाया जा सके, इसी दिशा में सोच की बात। युवा नेता भी मौजूद हैं। सर, सरकार कहती है कि इस आंदोलन में किसानों का कोई अहित नहीं है। जो 3 बिल बनाए गए हैं उसमें किसानों का किसी तरह से अहित नहीं हो रहा है, मगर ये डिफरेंसेस कहाँ आ रहे हैं किसानों में और सरकार में? विचारधारा कहाँ मेल नहीं खा रही है? सर, विचारधारा इसके लिए मेल नहीं खा रही है कि सरकार जो है ये बिल सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए लेके आई है। इसको हमारे किसान नेता कम से कम 13 बार मीटिंग हुई तो वो बता भी चुके हैं। अगर इस बिल में कुछ इतना ही अच्छा था तो सरकार तो इतनी अपनी जो गल्ला भी बांटती है, बोरी पे फोटो लगवा के बांट रही है, तो उसको साधारण पेज पे जो बिल इन्होंने पास किए हैं साधारण पेज पे लिखवा के गांव-गांव बांट देती और लोगों से राय ले लेती। जो बिल पास किए हैं तो लोग बता देते उन पे अपनी राय क्या है। जो हमारे किसान नेता वहां बैठे हुए हैं जिन्होंने बिल को अच्छी तरह से स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी फसल, एसडीएम ही हमारी फसल का जो है, अगर व्यापारी पैसा नहीं देता तो हम एसडीएम के आगे नहीं जा सकते। क्या ऐसा होना चाहिए कि भंडारण चाहे जितना कर लो आप, चाहे जितना जब भंडारण हो जाएगा तो अनाज की शॉर्टिंग आएगी। अनाज की शॉर्टिंग जब मार्केट में आएगी तो सबका सब देश परेशान हो जाएगा और महंगाई 8 गुना और ज्यादा हो जाएगी। पहले इतनी महंगाई हो चुकी है। और आप कह रहे हो कॉर्पोरेट जब हमारे खेत ले लेगी ठेके पे
तो उसके बाद हम अपने खेत में कैसे खेती करेंगे? हमें तो गेहूं बोना है, गन्ना बोना अपनी मर्जी से बोना है। जो कॉर्पोरेट हमारा ठेका पे अपनी जमीन लेगी, हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, तो वो जो कहेगी वो हमको बोना पड़ेगा। जहां से वो कहेंगे वहां से हम दवाई लाएंगे, जहां वो कहेंगे वहां हम फसल बेचेंगे, भाव भी वो तय करेंगे। तो हमारे लिए क्या बना है? हमें कोई बिल बनाते हैं, ऐसा बिल बनाओ एक किसानों मजदूरों के लिए, जिसमें हमारे ये प्राइवेट स्कूल है उसमें हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। बिजली का जो बिल है हमारे उत्तर प्रदेश में इतना महंगा है, आप लोग भी जान रहे हो, इतना दिल्ली में महंगा नहीं है, उसमें छूट मिलनी चाहिए किसानों और मजदूरों को। ऐसा कोई बिल तो आता नहीं। पराली जलाने का देखिए आप, पराली जो किसान जलाता है 2-2 करोड़ के उस पर मुकदमे लिखे जाते हैं पराली पत्ती जलाने वाले पे। क्या ऐसा होना चाहिए? पराली पत्ती जलाने वाले पे, ये भट्टे वालों पे क्यों नहीं मुकदमे लिखते? इतने बड़े भट्टे चला रहे, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे, सारे कानून किसानों पे ही थोप दिए गए। तो किसानों के लिए इनमें से कोई भी बिल नहीं है और हम सब इसी के लिए हमारे किसान नेता वहां विरोध कर रहे हैं। यहाँ संयुक्त मोर्चा पूरा एक साथ एकजुट होके उत्तर प्रदेश में अब ये एक आंदोलन और तेज होगा, गांव-गांव तक आंदोलन जाएगा। सब साथी आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, गांव के भी लोग जुड़ना चाहते हैं, पर हो सकता है कि वो दिल्ली, हमारे गरीब किसान है, किसान मजदूर गरीब है, दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब हर शहर में आंदोलन होगा, हर गांव से आंदोलन स्टार्ट यहाँ से आज आगाज होगा, आगाज हो चुका है। 5 सितंबर की बैठक आप सबने देखी। 5 सितंबर की जो महापंचायत हुई है वो तो ऐतिहासिक महापंचायत हुई जिसमें लाखों लाख लोग, लेकिन आप बताइए किसी गोदी मीडिया ने दिखाया? अगर आप जैसे चैनल ना हो, अच्छे चैनल ना हो, 2-4 चैनल ऐसे हैं यूट्यूबर चैनल जो हम किसानों की आवाज दिखा रहे हैं, और हमारा तो यही है मीडिया, हमारा मोबाइल ही हमारा मीडिया हमने मान लिया है। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। 3 दिन से करनाल में लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे एसडीएम, ऐसे ऐसे अधिकारी जो किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दे रहे हैं, और उसमें हमारे किसान शहीद हो गया। आज वहां करनाल में लोग बैठे हैं तो वो शहीद किसान का मुआवजा लेने के लिए बैठे हैं। नहीं मिलना चाहिए मुआवजा? अगर हमारा कोई किसान या कोई मजदूर कुछ तोड़ फोड़ देता है सरकार की संपत्ति, तो आप उससे मुआवजा लेते हो, आप लखनऊ में उसके पोस्टर लगा देते हो। अगर हमारे हरियाणा में किसान शहीद हुआ है तो क्या उसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके घर के एक परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। और वहां लोग करनाल में इकट्ठे हैं। यहाँ का तो आज ये मुद्दा है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के संगठन है, जो भी सच में सच की लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन, किसानों के साथ खड़े हैं, आंदोलन के साथ खड़े हैं, सबको न्योता दिया गया है। जो संगठन यहाँ आएंगे, यहाँ भी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश तैयार होगा, बनेगा। हर शहर में अपनी बात रखी जाएगी और मजबूती से इसको चलाया जाएगा। जय जवान, जय किसान। उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस समय पूरे देश के जितने भी किसान संगठन जो किसानों के लिए एक्चुअल काम करना चाह रहे हैं, उनको तो मोर्चे के साथ और सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। इस समय जो मोर्चे को छोड़ रहा है या किसानों के संगठन को छोड़ के अपना व्यक्तिगत काम कर रहा है, तो हमें नहीं लगता वो किसानों के लिए काम कर रहा था। वो सिर्फ अपने लिए व्यक्तिगत काम के लिए उन लोगों ने संगठन बनाया था, उसके लिए वो लोग काम कर रहे थे, इसीलिए वो आज साथ नहीं है। कहीं न कहीं जो भी इस संगठन में मोर्चे से या इस जो दिल्ली में चल रहा है, इससे अलग जो भी जाएगा, हमें लगता है उसका कहीं पर कुछ बचेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमको समय देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए लगातार। पवन त्रिपाठी, उदित राज न्यूज, लखनऊ।